कि सब लोग एक साथ नहीं आए, जबकि सबका दुख दर्द एक ही है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो एक कर रहा है कि सबका दमन हो रहा है और मनुस्मृति आ गई तो कोई भी उपजाति हो, दलित है वो काफी है पीटने के लिए। वो सरकारी स्कूलों में घड़ा नहीं छू सकते, बाकी जगहों पे भेदभाव है, इंटरकास्ट शादियां आप रोक रहे हैं, वो सारी चीजें। तो लेकिन सबसे बड़ा मजेदार है कि वो कुछ भी करते रहें, लेकिन जो कष्ट झेल रहा है उसे तो पता है ना कि उसका कष्ट क्या है। सवाल है कि सब कुछ करने के बाद भी सफाई कर्मचारी समाज की जो नौकरी है उसकी तो गारंटी नहीं कर रहे हैं, उसे तो ठेके में डाल रखा है। आप बात कर रहे हैं 113 लोग सिर्फ इस साल में 2026 में गटर में मार डाले गए, करना था। लेकिन आज तो लोगों को लग रहा है, अगर इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पर हैं, उतरे हैं, तो उनको तो लग गया ना कि हिंदू मुस्लिम से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है, बाकी मेजॉरिटी को तो फायदा नहीं है। पेट्रोल तो आपको भी भरना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, चीनी मुझे भी खरीदनी है, चावल मुझे भी खरीदना है, और नौकरी हम सबको चाहिए। तो वो हमेशा से हर व्यक्ति में रही है। और मनुस्मृति का राज सम्मान किसी भी सूरत में नहीं देता। वो हमारे राष्ट्रपति को, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन उस आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर नहीं। साथियों, आज पूरे देश में एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है कि जिस तरह से जेनजी एक उनको जीत मिली है कि जो प्रधानमंत्री सरकार कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होता है, जेनजी ने इस्तीफा दिलाया। उसी के तर्ज पर एक और ग्रुप तैयार हो रहा है कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। आज हमारे साथ भाषा सिंह है। मैडम, इनका जाना माना नाम है, इनका भी एक चैनल है भाषा बेबाक भाषा। आप समय निकाल के इनका भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसे आज मेरा बहुत बेबाक इनसे सवाल मेरा रहेगा। मैडम, जिस तरह से जेनजी पूरे देश में दिखा दिया, लाठी डंडा खा करके सरकार को झुका दिया, जो सरकार कहता था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होता, जेनजी को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये दरअसल बहुत समय का गुस्सा है और जेनजी को लग गया है कि हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांट के असल मुद्दे नहीं हो रहे हैं। इसलिए शायद वो युवा जिसे हम और आप अभी तक नहीं समझ पाए थे कि उसके अंदर इतना गुस्सा है, वो इतनी लड़ाई लड़ना चाहता है और सरकार की सारी बदमाशियां समझ रहा है, इसलिए वो उतरा। और उसने उतर के ये दिखाया कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित हो। तो शिक्षित आप कैसे हो सकते हैं जब पेपर लीक हो रहे हैं? शिक्षित कैसे हो सकते हैं जब इस देश में हर रोज, जब हम आप बात कर रहे हैं, 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, जब शिक्षा का बजट कम हो रहा है, जब जो रिजर्व पोस्ट है वो खाली रखी जा रही है, जनरल सीटों, जनरल कैंडिडेट से भरी जा रही हैं। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों पे जो गुस्सा था, उसे लेकर जो जेनजी है, जो युवा है, वो सड़कों पर उतरा और उसने कहा कि शिक्षा हमारा बुनियादी अधिकार है, इससे हम कॉम्प्रोमाइज करने को, इससे हम समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो ये जेनजी तो वो भी है मैडम, जो कह रहा है कि हमको आरक्षण हटाना है, देश बचाना है। इस आरक्षण की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, जो -44% को नौकरी मिल जा रही है, हम 600 नंबर लाकर भी नौकरी नहीं मिल रही, वो भी तो जेनजी है। देखिए, ये बहुत समझने की जरूरत है कि वो जेनजी कौन है। ये जेनजी असल जेनजी या असल युवा नहीं है, ये वो जेनजी है जो भगवा रंग ओढ़े हुए है, जिसका माई बाप मनुस्मृति है, जिसका माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसका माई बाप मनुस्मृति है। और ये जो जेनजी पैदा किया जा रहा है, ये वो है जो कांवड़ लेकर जाता है, हिंदू मुसलमान करता है, मस्जिदों के आगे डांस करता है। लेकिन एक भी इनमें से एक व्यक्ति, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल के जरिए, एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो कभी छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई हो, दलित बच्चे के ऊपर हमला हुआ हो, आदिवासी के ऊपर हमला हुआ हो, शिक्षा के मामले में कह रही हूँ। और इसमें से एक जेनजी, ये जो आरक्षण वाला है, वो सड़क पर उतरा हो, कभी नहीं उतरते ये लोग। ये पैदा किए हुए जेनजी हैं, ये जानबूझ के आरएसएस बीजेपी ने पैदा किया है ताकि दलितों का जो हक मांगने का अधिकार बढ़ रहा है, जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, इन्हें आपस में बांट दिया जाए। ये जो डिवाइड एंड रूल है, क्योंकि जेनजी तो इस समय एकजुट था। अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, वो दलित मूल के हैं, उन्होंने कहा कि जय भीम मेरा नारा है। तो अब उनके पीछे तो सारे लोग आ गए। तो अब ये संघी ब्रिगेड क्या करेगी? इसको तो अब इस युवाओं में भेदभाव करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरक्षण का मुद्दा उछालेंगे, अरे आरक्षण तुम कितना दे रहे हो,
कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज रह गई हैं, कितनी सरकारी नौकरियां रह गई हैं, ये बताओ ना हमको। तो तुमने तो एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया। किस प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन आरक्षण मिलता है? तो ये तो एक हमेशा भूत खड़ा करते हैं और युवाओं को बांटने की साजिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक साजिश के तहत ये रिजर्वेशन वाला मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजर्वेशन पे सीधे हाथ रखेंगे तो जैसे 2018 में देश भर में लोग उतरे थे आरक्षण को छूने पर, तो हंगामा होगा। और 2024 में भी जो इनकी सीटें नहीं आई, मोदी जी बहुमत की सरकार में नहीं है ना, बैसाखी वाली खरीदे जा रहे हैं सांसद, उसके लिए भी यही बड़ी वजह है कि उस समय लोगों को लगा कि मोदी जी को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। लोगों ने यही नारा लगाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, मनुस्मृति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई अभी आगे चलेगी। मैडम, आप सफाई कर्मचारियों को समस्या और समाधान पे आप एक सेमिनार में आप आई थी, तो मैं देख रहा हूँ कि अछूत जातियाँ ही जितनी जातियाँ एक मंच पर नहीं आ रही, एक जगह नहीं आ रही, आपस में बटे हुए, उनको कैसे एक किया जाए? देखिए, वो हमेशा से रहा है, क्योंकि जाति के भीतर यही हिंदू धर्म की खासियत रही है कि उसने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है, कि सब लोग एक साथ नहीं आए, जबकि सबका दुख दर्द एक ही है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो एक कर रहा है कि सबका दमन हो रहा है और मनुस्मृति आ गई तो कोई भी उपजाति हो, दलित है वो काफी है पीटने के लिए। वो सरकारी स्कूलों में घड़ा नहीं छू सकते, बाकी जगहों पे भेदभाव है, इंटरकास्ट शादियां आप रोक रहे हैं, वो सारी चीजें। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा मुझे लगता है कि समाज का दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और हम महिलाएं कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो एक यूनिटी पॉइंट हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना, जैसे पहले भी उतरा था। बाकी तो उपजातियों की हमेशा लड़ाई चलती रहती है, वो बहुत पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो डिग्निटी का है, गरिमा का है, गरिमा से जिंदा रहने का है। मैडम, आप जैसे लोग, बड़े लोग जब जगह जगह इस तरह से जाते हैं तो आपको मोदी एंड कंपनी, आप कहते हैं ये आंदोलन जीवी है, हर जगह इनको चेहरा देखेंगे, तो आपको तो ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, तो कैसे आप बात उठाओगे? और यहाँ तक कि जो आज अछूत जातियाँ हैं, जैसे वाल्मीकि समाज है, उनको हिंदू बनाया जा रहा है कि आप हिंदू हो, और कहा जा रहा है कि अब तो कहाँ जात पात है, अब वाल्मीकि के घर जाकर हाथ से पानी पी रहे हैं, अब तो भेदभाव ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मजेदार है कि वो कुछ भी करते रहें, लेकिन जो कष्ट झेल रहा है उसे तो पता है ना कि उसका कष्ट क्या है। सवाल है कि सब कुछ करने के बाद भी सफाई कर्मचारी समाज की जो नौकरी है उसकी तो गारंटी नहीं कर रहे हैं, उसे तो ठेके में डाल रखा है। जब हम आप बात कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम आप बात कर रहे हैं, 113 लोग सिर्फ इस साल में 2026 में गटर में मार डाले गए, मरे नहीं है, मार डाले गए, क्योंकि मोदी जी जितना भी दावा कर लें, कहीं भी साफ सफाई का काम मैकेनाइज्ड नहीं किया उन्होंने। मैडम, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू का धर्म रक्षा करना है ना, ये जो इन्हीं के भरोसे तो ये उनको चल रहा है ना राजनीति। नहीं, लेकिन सब कुछ के बावजूद लोगों में अंधभक्ति की भी तो एक सीमा है ना, काट की हाड़ी बार बार थोड़ा चढ़ती है। तो मैडम, मुसलमानों को टाइट करोगे तभी आपका धर्म रक्षा होगा। वो सब तो 12 साल में कर लिया जिसको करना था, लेकिन आज तो लोगों को लग रहा है, अगर इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पर हैं, उतरे हैं, तो उनको तो लग गया ना कि हिंदू मुस्लिम से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है, बाकी मेजॉरिटी को तो फायदा नहीं है। पेट्रोल तो आपको भी भरना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, चीनी मुझे भी खरीदनी है, चावल मुझे भी खरीदना है, और नौकरी हम सबको चाहिए। तो अगर इस समय जब 2026 में देश में इतने बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो मुद्दा तो वो होना चाहिए ना। बाकी उनकी तो कोशिशें रहेंगी, लेकिन इधर से भी कोशिश होनी चाहिए। चलो, लास्ट सवाल मैडम, आप जाते जाते ये बता दीजिए कि जो अछूत जातियां हैं उनको एक मंच पे कैसे लाए, क्या फार्मूला आप बताएंगे? नहीं, देखिए, फॉर्मूला तो लीडर्स बताएंगे, हम लोग तो पत्रकार हैं, देख रहे हैं जी। तो मुझे तो ये लगता है कि सम्मान जो है, डिग्निटी जो है, सम्मान से जीने की जो ललक है, वो हमेशा से हर व्यक्ति में रही है, और मनुस्मृति का राज सम्मान किसी भी सूरत में नहीं देता। वो हमारे राष्ट्रपति को, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन उस आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर नहीं, बाहर चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आरक्षण तो रहना ही चाहिए, और आरक्षण को अगर वो छुएंगे तो वो उसका असर भुगतेंगे। चलो, धन्यवाद। तो ये